ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत पर स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां पकड़ी थाना से कैदी हुआ फरार, मगर पुलिस अब तक उसे पकड़ पाने या दोबारा गिरफ्तार कर पाने में हुई असमर्थ। आगे चर्चा होगी गोंडा की, जहां सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। साथ ही आगे बात होगी कानपुर की, जहां फील्ड खाना में दिन दहाड़े 2 साल के मासूम बच्चे की किडनैपिंग से मचा हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां पकड़ी थाने से कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है, जिसको पकड़ने के लिए बलिया पुलिस हाथ पांव मार रही है। लेकिन घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की पकड़ से बंदी फरार है। आपको बता दें कि पुलिस गश्त के दौरान बीते गुरुवार की रात्रि में उगछी नहर के पास से 2 संदिग्ध युवकों को असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला था, तो दूसरा बांसडीह रोड स्थित थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वहीं 22 फरवरी को एक अभियुक्त लघुशंका करने की बात कहकर बाहर गया और ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड रामजी यादव को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने बैठाई थाने में होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और थाने के बड़े अधिकारी को बचाने में पुलिस जुटी हुई है। दिनांक 22 फरवरी 2024 को थाना पकड़ी जनपद बलिया अंतर्गत उकछी नहर के पास से थाना अध्यक्ष पकड़ी और उनकी टीम के द्वारा एक शातिर अपराधी जिसका नाम राजकुमार चौहान पुत्र सुभाष चौहान निवासी नारायणपुर थाना बांसडीह को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया था। 22 तारीख की ही भोर में पहरे पर तैनात होमगार्ड रामजी यादव उपरोक्त राजकुमार नामक अपराधी को शौच कराने के लिए लेकर गया, जिसे चकमा देकर राजकुमार फरार हो गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय के द्वारा संज्ञान लेकर भागे हुए अभियुक्त राजकुमार और होमगार्ड रामजी के विरुद्ध थाना पकड़ी में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भागे हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर गिरफ्तारी का निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। बलिया से सीनियर संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां विद्युत उपकेंद्र कुनेरा में लगने वाले कुनेरा गांव में विद्युत विभाग की टीम द्वारा बहुत ही सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जिनके भी बिजली के मीटर घरों के अंदर लगे पाए गए, उनके मीटर तत्काल घर के बाहर लगाए जा रहे हैं, ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके, लाइन लोड कम किया जा सके और विद्युत बिल में अनियमितताओं की शिकायतें उपभोक्ताओं द्वारा जो की जा रही हैं उनका भी निस्तारण किया जा सके और समय रहते उपभोक्ताओं के बिल पारदर्शी तरीके से उन तक पहुंचाए जा सकें, जिससे वे समय रहते अपने बिजली के बिलों का भुगतान कर पाएं। इस चेकिंग अभियान को संचालित करने वाली टीम में जेई राजेश प्रसाद, संविदाकर्मी लाइनमैन आदित्य कुमार, लाइनमैन अरविंद कुमार, लाइनमैन मनोज कुमार शामिल रहे। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में बड़े ही धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनीता मिश्रा ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक शाश्वत जोशी, सह प्रबंधक माया शंकर जोशी, प्रिंसिपल सुरेंद्र प्रसाद पाठक व आशीष मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख झंझरी, सपा के लोकसभा प्रत्याशी श्रेया वर्मा, डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी पत्रकार, सूरज सिंह व सुधीर तिवारी, मनीषा जोशी, रश्मि जोशी, पार्वती जोशी इत्यादि लोग मौजूद रहे। बताइए, आज आपके विद्यालय में क्या प्रोग्राम था? मैं एमएस जोशी, सिटी मॉन्टेसरी ग्रुप ऑफ स्कूल ट्रस्ट का सह प्रबंधक। आज मेरे विद्यालय में हमारे संस्थापक प्रबंधक और सह संस्थापक और प्रबंधिका स्वर्गीय श्री पीपी जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू लता जोशी जी की मूर्ति की स्थापना और अनावरण कार्यक्रम था और इसी उपलक्ष्य में आज विद्यालय का वार्षिक उत्सव आरंगम 2024 का भी आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से और 11 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया और बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति थी। सभी बच्चों की ऊर्जा और उत्साह से लबरेज, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता था हमारे यहाँ।
हमारे यहाँ संस्थापक प्रबंधक जी स्वयं साहित्य और लेखन से जुड़े हुए थे, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसलिए शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक शारीरिक शिक्षा का महत्व बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए प्रति वर्ष वो अपने विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया करते। आज हम उन्हीं की प्रेरणा से उनके ही बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, इस सही के बीच में कोरोना की विषका की वजह से 4 साल 5 साल तक हम लोगों ने कोई सांस्कृतिक आयोजन नहीं किया, लेकिन इस वर्ष हमारी सभी शाखाओं पर अरंगम 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 शाखाओं पर हो चुका है और 10 मार्च को बाराबंकी शाखा पर इसका आयोजन है। उतरौला में होने जा रहा है और तुलसीपुर में भी इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद नए सत्र का प्रारंभ हो जाएगा। गोंडा से सीनियर संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के भभुआ में अनिल दुबे ने विभिन्न गांवों में जाकर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पूजा अर्चना की। अनिल दुबे ने बड़का किरकला, जगे बराव, कुकड़ा, बिशनपुरा, कैथी इत्यादि गांवों में पहुंचकर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की और संत शिरोमणि को नमन किया। साथ ही कई गांवों में जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी उद्घाटन कर जनता जनार्दन को संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि संतों में महान संत रविदास जी को मैं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में एक अलग पहचान बनाई। उन्हीं का कथन है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहावत को संत शिरोमणि रविदास जी ने साबित करके दिखाया। इस दौरान इस मौके पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में सरेआम 2 बाइक सवारों ने फूलबाग से 2 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया। इसकी सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी मिलते ही डीसीपी, एडीसीपी पूर्वी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच में जुट गए। दरअसल शनिवार को शाम करीब 4:45 बजे के आसपास कानपुर के फील खाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चा खेल रहा था। इतने में 2 बाइक सवार लोगों ने बीच चौराहे से बच्चे को उठा लिया और उसे अपने साथ ले गए। जब लोगों ने देखा तो इसकी सूचना परिजनों को दी। वहीं मौके पर डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह, एडीसीपी पूर्वी लखन सिंह, एसीपी कोतवाली समेत थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पीड़ित मां गुड्डा ने बताया कि वे फुटपाथ पर रहकर गुजर बसर करते हैं। उनके 4 बच्चे हैं। एक बच्चा उनका कार्तिक खेल रहा था। उनको सूचना मिली कि उनके बच्चे को 2 बाइक सवार किडनैप करके ले गए हैं, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी है। वहीं इस संबंध में डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना में टीम लगा दी गई है। जल्द ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। सर, एक बच्चा चोरी का मामला सामने आया है, क्या पूरे काम करना है? देखिए, अभी हम लोग मौके पे गए थे और जो परिवार है यहीं पे फूलबाग के पास रहता है, सब्जी की दुकान है इनकी। वहाँ पे एक बस खड़ी थी, बच्चा जो आगे बस का स्टील का फ्रेम है वहीं पे खेल रहा था। उसके 2 भाई भी थे वहीं पे और अचानक एक बाइक पे 2 लोग आए हैं और उसको लेके गए हैं और हम लोग सीसीटीवी निकलवा रहे हैं, बाकी चीज़ों को देख रहे हैं। इनकी 4-5 दिन पहले विवाद हुआ था जिनसे, उनको भी हम लोग ढुलवा रहे हैं और उनसे हाथ टाक हुई थी, चौकी पे लोग आए थे। और एक इन्हीं के परिवार की एक बच्ची है और जो काका देव में एक रहता है, वो लड़का ले गया था, वो मुकदमा भी लिखा गया था, जेल में भी गया है। उस एंगल पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। सभी एंगलों पे देख रहे हैं कि बच्चे के ले जाने वाले कौन हैं, क्या बेसिक मोटिव उनका क्या है और पर्पज़ क्या है। जल्दी ही हमारी टीम सफल होगी। कानपुर से कैमरामैन दीपक विश्वास के साथ सीनियर संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में तो बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको हम ले चलेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर, जहां की खबर से आपको कराएंगे रूबरू। तो आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।